बातें कम पढ़ाई ज़्यादा। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के भारत के ऊर्जा संसाधन देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को श्रेणी में आता है? तो मेरे दोस्त बायोगैस। कौन सा है? बायोगैस श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ये भूतापीय ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो सबसे कम वायु प्रदूषण होता है सौर ऊर्जा से। किससे होता है? सौर ऊर्जा से। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत तापीय है। क्या है? तापीय। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो मेरे दोस्त वो है बिझिनजाम। चेन्नई में के समीप कलपकम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की जाती है? तो उस वो आपका होगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। चलिए 13 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर 7 नंबर पर आ जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान लगभग कितना है? तो मेरे दोस्त लगभग आपका 60% है। कितना है? 60% है। तालचर एवं इन गैर उल्लेखनीय है तापीय शक्ति संयंत्र हेतु। तापीय शक्ति संयंत्र हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की निम्नलिखित केंद्रों और संबंधित राज्यों को सम्मिलित करे। तो भैया ये हो जाएगा आपका ए के दू। कौन हो जाएगा भैया? ए के आपका दू हो जाएगा, और बी का एक हो जाएगा, बी का एक हो जाएगा, और सी का 3 हो जाएगा, और डी का 4 हो जाएगा। कलगांव बिहार में, रामगुलम तेलंगाना में, ठीक है, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और सिगरेली आपका होगा मध्य प्रदेश में। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 16 नंबर में क्या दे रहा है भैया? निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्र एवं संबंधित राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? ताप विद्युत, तो देखिए इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कोरबा मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। ये सब है ओबरा आपका उत्तर प्रदेश में, तालचौर उड़ीसा में, विंध्याचल मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। चलिए 17 के इधर आ जाएगा मिलान के, 7 के बाद में अब थोड़ा 9 नंबर में आ जाइए, 8 नंबर में यहाँ आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। 8 का आपका हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। तो यानी 1 के क्या होगा? ए के 4 होगा, ए के भैया 4 होगा महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। फिर देखिए बी के कहाँ हो जाएगा? तो बी के आपका चला जाएगा 3 में। रावताभाट परमाणु शक्ति केंद्र है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। सी के देखिए काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो गुजरात में है। सी के 2 गुजरात में। और डी के यानी कैग परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए कैग में होता है, कैग में भैया क्या होता है? कैग में होता है तारापुर महाराष्ट्र, सॉरी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन है? तो तारापुर यानी महाराष्ट्र। कौन होगा? तारापुर महाराष्ट्र। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 11 के क्या होगा? नीचे दिए गए कूट को अब मिलान करना है। तो 11 की इसमें सी होगा, 11 की सी होगा, तो यानी 1 के चला जाएगा, किस में चला जाएगा भैया? तो 1 के 2 में चला गया, और बी का 4 में चला गया, और सी का 1 में चला गया, और डी का भैया 3 में चला गया। तो कर्नाटक कुंडकुलम है, और कर्नाटक जो है 1 के 4 में कुंडकुलम में, और तमिलनाडु का है 1 के 2 और बी के 4 में। तमिलनाडु कुंडकुलम में, और 1 के 2 नंबर में है कर्नाटक टैग में है। कर्नाटक कहाँ है? टैग में। ठीक है, चलिए अब इधर देख लीजिए 18 नंबर से देख लीजिए। 18 नंबर से यहाँ क्वेश्चन है, चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? तो भैया किस नदी पर स्थित है? आप जानते हैं वांगचू नदी पर। कौन सा? वांगचू नदी पे है। 19 के देखिए महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है 19 के सी कर्नाटक में शरावती नदी पर, कर्नाटक में शरावती नदी पर। 20 का देखिए दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये है
जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 21 के डी हो जाएगा मणिपुर में। निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में से पैदा की जाती है? तो ये होता है 22 का आपका डी मेटूर से। निम्न में किस स्थान में विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? मेटूर से। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान का आधार पर इनका सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो भैया ये होगा पहला कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 24 का है, पवन ऊर्जा से उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा है। कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1857 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में की गई थी। कहाँ? दार्जिलिंग में। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भैया किस राज्य में स्थित है? बताइए, हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखिए, 27 नंबर, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो बताइए सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो 27 की आपका दार्जिलिंग होगा, बी होगा। ठीक है, 28, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो मेरे दोस्त कवास, गुजरात, यही सही है और सब गलत है। ओबरा शहर प्रसिद्ध है, ओबरा शहर प्रसिद्ध है थर्मल पावर प्लांट के लिए। थर्मल पावर प्लांट के लिए कौन सा? ओबरा शहर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 का प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 30 के आपका डी एल्युमिनियम प्लांट के लिए। एल्युमिनियम प्लांट के लिए प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भैया 30 के आपका डी हो जाएगा, नहीं शिव समुद्रम के लिए। ठीक है, ये गलती हम ऊपर देख कर मार दिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो प्रथम स्थान रखता है मेरे दोस्त 31 के सी तमिलनाडु में। भारत के वाणिज्य की ऊर्जा की डैश प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो 32 के क्या होगा? तो सी होगा मेरे दोस्त 67%। कितना होगा? 67। ठीक है, 33 का देखिए, चलिए 34 का देखिए। 34 का है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। तो भैया महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। उड़ान कहाँ पे है? महाराष्ट्र। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो 35 के ए खड़गवासला में। खड़गवासला में। ठीक है, 36 का देखते हैं। 36 का क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो 36 के बी होगा महाराष्ट्र में। 36 के बी महाराष्ट्र में। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है, शक्ति का भाग है 2%। कितना है? 2%। 38 के देखिए, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो 38 की आपका हो जाएगा बी राजस्थान में। कहाँ पे हो जाएगा? तो राजस्थान में। 39 के देखिए, 39 की क्या है? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत जो है भूतापीय ऊर्जा है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? तो संभावनाएं अधिक है 40 के सी तमिलनाडु और गुजरात में। ये आंसर है मेरे दोस्त। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, मन करे तो न तो नहीं कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।